Good morning. Now moving on to our next topic about database in a Java. What we have seen different types of a driver, that is type 1, 2, 3, 4, and what is the use of driver. Now we will see Java interfaces, driver manager class and all that. Theory is not that much important. You will understand theory whenever we see a small program. So small program is important, but from the theory part we will see little bit description. अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, पढ़ाई चालू करो, 3 या 4 दिन में सब खत्म हो जाएगा। साथ ही आपका केटी का एग्ज़ाम भी चालू है। सो पहले है जावा इंटरफेस एंड ड्राइवर मैनेजर क्लास। इंटरफेस क्या क्या है, तो कनेक्शन मतलब क्या रहता है, नॉर्मली कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन होता है, कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन होगा। सो इट इज़ द इंटरफेस दैट कनेक्ट योर जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस। एक जगह पे है जावा डेटाबेस और एक जगह पे आपका एप्लीकेशन, दोनों को कनेक्ट करना है, तो बीच में एक कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस आएगा। इंटरफेस क्या है, आप जावा में ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले, इसके लिए वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। फिर नेक्स्ट है ड्राइवर मतलब ड्राइव करने वाला। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे जो कुछ भी इंटरफेस है वो एक क्या प्रोवाइड करेगा, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, बराबर है। वो किसके लिए, तो सबको मैनेज करने के लिए डेटाबेस का। स्टेटमेंट मतलब नॉर्मल लाइफ में स्टेटमेंट क्या रहती है, कोई भी सेंटेंस, मराठी में वाक्य बोलते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं। सिमिलरली अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, इसे नहीं, कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए। बट इन आवर केस कोई बातचीत नहीं होगी, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेरी पास करेंगे, जो नॉर्मली क्या रहेगी, डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी लैंग्वेज रहेगी। तो वो किसके थ्रू पास होगी, आपकी स्टेटमेंट के थ्रू। एक इंटरफेस है प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या रहता है कि हर टाइम हम लोग को इन एडवांस मालूम नहीं रहेगा कि क्या वैल्यू है। कभी कभी क्या होता है, मैं बोलूँगा कि मुझे मार्क्स बोलो जिसका रोल नंबर है 10, बट हर टाइम रोल नंबर 10 फिक्स नहीं रहेगा। ऐसी भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि मैं एट द टाइम ऑफ रनिंग मैं रोल नंबर की वैल्यू पास करूँ। दैट इज़ द डायनामिक स्क्वेयर स्टेटमेंट, मतलब जिसमें पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो सकती है, इनपुट पैरामीटर की, वो है डायनामिक स्क्वेयर स्टेटमेंट। और ये सब होने के बाद आपका है रिजल्ट सेट मतलब सब एक सीक्वेंस देखो, एक जगह पे जावा एप्लीकेशन है, एक जगह पे जावा डेटाबेस, सॉरी नॉर्मल डेटाबेस है, दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन इंटरफेस। वो कनेक्शन किसके थ्रू होगा, डिफरेंट ड्राइवर के थ्रू कनेक्शन हो गया। फिर हमारे पास क्या रहेगी, स्टेटमेंट के थ्रू मैं कम्युनिकेट करूँगा। बाद में प्रिपेयर स्टेटमेंट है, और ये होने के बाद आउटपुट में क्या आएगा, मेरे पास एक रिजल्ट सेट आएगा। उसके बाद ड्राइवर इंटरफेस, तो ड्राइवर क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। मैं अगर डेटाबेस यूज कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू इट डिफरेंट ड्राइवर शुड बी देयर। जैसे कि ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल डॉट ड्राइवर ओरेकल कनेक्शन के लिए, एसक्यूएल सर्वर के लिए अलग, मैं MSSS के लिए अलग। सो एक सिंपल लॉजिक है, आप समझ सकते हो कि जितने भी टाइप के डेटाबेस है उनको चलाने वाला, जैसे अलग अलग टाइप की वही कर रही थी, बाइक, कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बड़े ट्रक, तो हर एक का ड्राइवर अलग रहता है। सिमिलरली उनका इंटेंशन, उनका वर्क भी अलग रहेगा। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस है तो उनको चलाने वाले कौन है, उनके ड्राइवर। वो कैसे होता है, तो क्लास डॉट फॉर नेम, ये सेंटेंस वैसे ही लिखना है, और क्या है आगे ड्राइवर का नाम। और अगर JDK6 और उसका हायर वर्जन करते हो तो ये सेंटेंस की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आ सकता है। सेकंड क्या है, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइव बहुत सारे टाइप के डेटाबेस को चलाने वाला ड्राइवर। सो ड्राइवर को मैनेज करना पड़ेगा। सो ड्राइवर मैनेजर क्या है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्लास विच कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस ड्राइवर, बराबर है। ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, बैकबोन है JDBC का आर्किटेक्चर का। इसके बाद
इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ड्राइवर। मतलब यूजर कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है वो हिसाब से ही ड्राइवर यूज होना चाहिए, तो ही प्रॉपर काम हो सकता है। इसके लिए मेथड क्या है, रजिस्टर ड्राइवर, डी रजिस्टर, कोई भी ड्राइवर को रजिस्टर करो, डी रजिस्टर करो। गेट कनेक्शन, कनेक्शन किसके साथ होगा, तो एज अ यूआरएल पास किया है लेकिन उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और स्टैटिक कनेक्शन, गेट कनेक्शन, अगर मैं चाहूँ तो यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल, मतलब डेटाबेस कहाँ पे है। मैं सिक्योर डेटाबेस क्रिएट किया है तो यूजर डेटाबेस सिक्योर है तो उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो क्या क्या है कैसे है। जब भी कॉलेज चालू होगा नॉर्मल, तभी प्रैक्टिकल में आप लोग को दिखा दिया जाएगा क्या है कि कहाँ पे जाना है। नेटबिन में जाओ, रिसोर्स में अगर अलग अलग आपको फोल्डर दिखेंगे, सोर्सेस, लाइब्रेरी, बिल्ड, ये होने के बाद बिल्ड लाइब्रेरी, फिर आपको क्या करना है, एक जिप फोल्डर डाउनलोड करना है। जिप फोल्डर डाउनलोड करने के बाद 5jar सॉरी क्या करोगे आप, अगर MS एक्सेस डेटाबेस करना है तो डाउनलोड क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ यू कैन एक्सेस थ्रू वेबसाइट प्रोवाइड की है। फिर एक्सट्रैक्ट करो जिप फोल्डर को एंड फिर आपको क्या मिलेगा, गेट लिस्टेड 5 फाइल्स सब फोल्डर, जो क्या नाम से रहेंगे, HSQLDB, जैकेस, कॉमन्स डैश लैंग डैश 2.6 जार, कॉमन लॉगिंग यू कैन एक्सेस। अभी ये ऐड दिस जार फाइल्स इन द लाइब्रेरी, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो ही मालूम पड़ेगा कहाँ पे जाना है। राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने का, प्रॉपर्टी से लेकर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद ऐड जार फाइल, फिर आपको जार फाइल का ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये सिंपल प्रोग्राम है, मैं आपको समझा देता हूँ, एकदम ईजी है। क्या है, ऊपर इम्पोर्ट जावा स्क्वेयर डॉट स्टार, ये डेटाबेस के प्रोग्राम है। इसके लिए यहाँ पे स्क्वेयर ऐड किया है पैकेज। पहले नॉर्मली हम लोग IO करते थे, उसके बाद .NET आया था। ऊपर का बेसिक कंसेप्ट है जावा प्रोग्रामिंग जो आपको अच्छे से आता है। अभी रिजल्ट सेट इज अ क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम से, RS नाम से, बराबर है। एक RS इज द ऑब्जेक्ट जो है रिजल्ट सेट का। अभी स्ट्रिंग URL, ये URL क्या है, आपका डेटाबेस कहाँ पे है। तो डेटाबेस URL के अंदर क्या होगा, डेटाबेस का पाथ स्टोर होगा, क्या है वो, JDBC यू कैन एक्सेस, जो हम लोग ने ऊपर देखा यू कैन एक्सेस नाम का ड्राइवर। फिर पाथ दिया है C, पूरा पाथ देखो। और डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस 2.accdb, मतलब ACCDB नाम का एक डेटाबेस है, उसका पाथ निकाला, वो पाथ ड्राइवर के साथ कनेक्ट किया और वो स्टोर कहाँ पे किया है, URL में। अभी कनेक्शन नाम का इंटरफेस, उसका ऑब्जेक्ट क्या बना, कौन, लेकिन वो क्या करता है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये सिंपल है, ये मेथड ऐसी के ऐसे लिखनी है, लेकिन वो किसके साथ कनेक्ट हो रही है, URL के साथ। इन ब्रैकेट क्या है, URL है, देखो ये इसमें दिख रहा है, लेकिन URL के अंदर क्या है, पूरा URL है ऊपर का। अगर ऐसे होता है तो सिंपली बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और हम लोग को जैसे प्रोग्रामिंग का लॉजिक है, कोई भी चीज़ को ओपन करो उसको क्लोज करना ही पड़ता है। सिमिलर वे कॉन डॉट क्लोज, कॉन क्या है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसके बाद ये सब कुछ ट्राई में लिखा है, इसमें कुछ भी एरर मिस्टेक आती है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन कैच करूँगा। अगर मुझे नहीं मालूम है कैटेगरी, तो मैं हायर लेवल, दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर एक्सेप्शन है, कौन सा क्लास, एक्सेप्शन ई, जिसमें सारे एक्सेप्शन कवर हो जाएंगे, वो कॉल करूँगा। सिंपल है, मतलब क्या किया है, एक दिमाग में बिठा लो, एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का URL निकाला, URL सेट किया, URL एज एक URL के वेरिएबल में, कनेक्शन के अंदर ड्राइवर मैनेजर के पास URL सेंड किया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है कनेक्शन इंटरफेस, इसमें भी क्या है, तो क्रिएट स्टेटमेंट है, क्रिएट स्टेटमेंट, सेट ऑटो कमिट, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑटो कमिट। ऑटो कमिट ट्रू या फॉल्स, ऑटो कमिट मतलब कुछ भी मैं सेव करूँ तो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाना चाहिए, परमानेंटली सेव हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। वॉइड कमिट मतलब मैं नॉर्मली परमानेंटली सेव करता हूँ। रोल बैक
मतलब अगर मैं डेटाबेस को कमिट नहीं किया है, ये RDBMS या DMS के कंसेप्ट है, अगर मैं कमिट ऑफ रखा है ऑटोमेटिक या फिर मैं कमिट नहीं किया है, सो दैट आई कैन रोल बैक, दैट इज द अंडू फंक्शन, वॉइड क्लोज और प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट मतलब डायनामिक स्टेटमेंट। डायनामिक स्टेटमेंट मतलब अगर ऐसी चीज जहाँ पे मुझे इनपुट क्या आने वाला है वो मालूम नहीं है, कि स्टैटिक में क्या होता था कि मैं पहले ही फिक्स कर देता हूँ कि सिलेक्ट मार्क वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, तो वो क्वेरी देगी पर्टिकुलरली 10 नंबर के रोल नंबर के ही मार्क्स। बट अगर कभी कभी ऐसे हो सकता है मैं कोई भी रोल नंबर के लिए मार्क पूछूं, तो मैं सिलेक्ट मार्क्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो टाइम पे क्या यूज होगी आपकी प्रिपेयर स्टेटमेंट। अभी ये और एक प्रोग्राम है सिंपल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, पूरा प्रोग्राम सिमिलर है, बट यहाँ पे आगे क्या है देखो, स्ट्रिंग URL, तो एक URL दिया है पूरा डेटाबेस टू .accdb तक का। फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होगा, आपका कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उसके अंदर पैरामीटर पास किया है URL। फिर ये सक्सेसफुल होता है तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड। फिर मैं एक स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या है वो st। तो st क्या है, st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, बट कॉन में कौन है URL, मतलब सीक्वेंस समझ के रहो, पहले डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के बाद उसका URL पास किया, URL पास किया कनेक्शन मैनेजर में, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास किया मैंने, और कनेक्शन की मेथड कौन सी पास की, क्रिएट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे क्या है, पहले डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का ड्राइवर लोड किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, वो होने के बाद स्टेटमेंट इंटरफेस क्रिएट किया और स्टेटमेंट लोड किया। सो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अभी स्टेटमेंट इंटरफेस कौन से है, रिजल्ट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये क्या करती है, दिस मेथड ऑफ द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एनेबल यू टू सेंड SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट क्वेरी मतलब नॉर्मली सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो क्या करेगी आपको रिटर्न में कुछ तो रिजल्ट देगी। बाद में नेक्स्ट क्या है, इंट एग्जीक्यूट अपडेट। अपडेट करना मतलब चेंज करना, कुछ भी डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, ऐड होता है, अपडेट होता है, तो क्या है इंट एग्जीक्यूट अपडेट। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, क्योंकि मुझे इन रिटर्न लिख के क्या आएगा, इतना इतना आपका रो या फिर कॉलम जो कुछ भी है इफेक्टेड हुआ। बुलियन एग्जीक्यूट, the execute method of the statement object will execute the pass SQL statement against database using JDBC driver और void close। ये है इंपॉर्टेंट मेथड। इसका प्रोग्राम देखो क्या है, प्रोग्राम फॉर इंसर्शन। सिमिलरली बाकी प्रोग्राम भी रहेंगे। इंसर्शन कर रहे हैं मतलब मैं अपडेट कर रहा हूँ, बराबर है। प्रोग्राम स्टार्ट करो, ऊपर हेडर फाइल आपकी यानी इंपोर्टिंग, फिर नॉर्मल सब लिखा। अभी ट्राई में देखो, स्ट्रिंग URL के अंदर पास किया है डेटाबेस पूरा, जैसे अभी तक किया पहले के 2 प्रोग्राम में। फिर क्या करना है हम लोग को, कनेक्शन, सिंटेक्स फिक्स है, हाँ। पैरामीटर क्या पास किया, URL। फिर मैं डिस्प्ले किया कनेक्शन टू डेटाबेस क्रिएटेड। फिर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहले 5.12 पेज पे देखा है पहले। फिर मैं क्या करता हूँ, st.execute अपडेट। स्टेटमेंट क्या थी, बातचीत करने का जरिया थी, लेकिन मैं कौन सी क्वेरी अपडेट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एग्जीक्यूट अपडेट करो। एग्जीक्यूट अपडेट क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, एक टेबल है, कहाँ पे है, डेटाबेस 2 में। क्या करो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर एंड नेम, वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, 333 CCC, मतलब वो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या ऐड हो जाएगा, 333, और उसका नेम क्या हो जाएगा, CCC। ये अगर सक्सेसफुल होता है तो हम लोग ने क्या डिस्प्ले करवा दिया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद जो हम लोग को क्लोज करना है वो है st.close con.close। सो आपका आउटपुट क्या आएगा, कनेक्शन पहले क्रिएट किया तो कनेक्शन
टू डेटाबेस क्रिएटेड, फिर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सिमिलरली यहाँ पे रिजल्ट सेट भी है। रिजल्ट सेट मतलब मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, क्यों, कैसे भी कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद। तो रिजल्ट सेट इज ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्टेटमेंट। ये नॉर्मली क्या रहता है, टेबुलर डेटा फॉर्मेट में रहता है। टेबल में क्या रहता है, मल्टीपल रो रहती है, हर एक रो की में भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी रह सकती है प्राइमरी की से। ऊपर रहते हैं एट्रीब्यूट जो है कॉलम नेम। सो आपका कोई भी रिकॉर्ड कैसे बनता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। रो डेट इज हॉरिजॉन्टल, कॉलम डेट इज वर्टिकल, कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है। सो बुलियन प्रीवियस मतलब नेविगेशन कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट जा रहा हूँ कि प्रीवियस जा रहा हूँ, फर्स्ट या लास्ट, या फिर इंट गेट इंट कॉलम इंडेक्स कॉलम नेम, ये सब कुछ गेट कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम भी देखो कैसे है, ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा। सब में क्या करोगे, हेडर फाइल, रिजल्ट सेट, ट्राई और कैच। लेकिन ट्राई के अंदर क्या है, स्ट्रिंग यूआरएल पास कर लो। यूआरएल पास करने के बाद यूआरएल एज अ ऑब्जेक्ट किधर पास करते हैं हम लोग, कनेक्शन में। कनेक्शन के बाद क्या है कि क्रिएट स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी मैं करूँगा। एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करती है, नॉर्मली सिलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट देती है जो टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा। तो मैं देखो st1 इक्वल टू एग्जीक्यूट क्वेरी, लेकिन कौन सी क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्वेरी क्या करती है आपको मालूम है, तो ये मल्टी पर आपको डेटा देगी, लेकिन पॉइंटर करंटली कहाँ पे रहता है, एक सिंगल रिकॉर्ड पे रहता है। वो रिकॉर्ड देके मुझे स्टॉप नहीं होना है, मेरे पास क्या होना चाहिए, जितने भी टेबल में डेटा है वो सब का सब अवेलेबल होना चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ तो नेक्स्ट दैट इज रिजल्ट सेट rs.next मतलब आगे 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 मैं जाता हूँ, और जो फील्ड है उसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। प्रिंट एरन rs.get int रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप है। कॉन्केटिनेट किया गेट स्ट्रिंग नेम, क्योंकि वो स्ट्रिंग डेटा फॉर्मेट है। फिर स्टेटमेंट और कनेक्शन को क्लोज किया, तो आपका आउटपुट ऐसे दिखेगा। सिमिलर प्रोग्राम है आपका किसका, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का, बराबर है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या होगा, इसके बाद आपके पास एक प्रोग्राम है जो क्या डिफाइन करेगा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। वो आपको खुद को देखना है। दो चीज़ें आपको खुद को देखनी है कि प्रोग्राम फॉर इंसर्शन, बराबर है, और डिलीशन एंड अपडेशन। लेकिन वहाँ पे जब भी आप देखोगे, यहाँ पे देखो, जब भी प्रिपेयर स्टेटमेंट आप देखोगे तभी प्रिपेयर स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखो, आपको समझ में आएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये देखो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट pst1, उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, कनेक्शन। प्रिपेयर स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम वेयर वैल्यूज, बराबर है, सॉरी वैल्यूज, लेकिन क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। अभी जब स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट रहता है तो वैल्यू फिक्स रहती है, मैं पास कर देता हूँ वही। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या देनी है मुझे मालूम है क्या, नहीं। वो एट द टाइम ऑफ रनिंग या फिर वैल्यू पास करते टाइम वेरी हो सकती है। सो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। सो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे pst1 सेट इंट 1144, मतलब रोल नंबर की वैल्यू जाएगी 1 और नेम की वैल्यू जाएगी 444, बराबर है। सॉरी 1 पे इंटीजर मैं क्या सेट करूँगा, 444, डेट इज रोल नंबर इज 444, और सेकंड पैरामीटर डेट इज pst1 सेट स्ट्रिंग 2 ddd, मतलब सेकंड पैरामीटर पे डेट इज नेम है। क्या फील्ड है यहाँ पे, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। सो दो वैल्यू पास करनी होगी, जो pst1 सेट इंट pst1 सेट स्ट्रिंग, दो के हिसाब से पास किया मैंने एज अ पैरामीटर। फर्स्ट वैल्यू इज अ इंटीजर, सो 444, तो इंटीजर में क्या होगा, पास वैल्यू 444, लेकिन सेम टाइम पे रोल नंबर के साथ साथ मुझे क्या पास करना है, नेम। तो वैल्यू क्या पास होगी, ddd,
सो रोल नंबर क्या एक मतलब पूरा डेटा क्या आएगा आपका, रिकॉर्ड क्या इंसर्ट होगा, 444 एज अ रोल नंबर एंड DDD एज अ आपका नेम। सिमिलरली प्रिपेयर स्टेटमेंट 3 के लिए देखो, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया PST3, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, मुझे नहीं मालूम किसका क्या चेंज करना है, सो क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट स्ट्रिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्या 1 की स्ट्रिंग BBB कर रहा हूँ एंड उसकी इंट क्या कर रहा हूँ, मतलब उसका रोल नंबर 222 सेट कर रहा हूँ। इसीलिए आउटपुट अगर देखोगे आप, यहाँ पे देखो आउटपुट आपका, आउटपुट में क्या है आपका, तो देखो 222 पहले BBB था, यहाँ पे क्या पास किया मैंने, सेट कर दिया, 4 बार B किया, BBBB। सो आपका रोल नंबर क्या बना यहाँ पे 222 एंड यूजर नेम दैट इज सॉरी नेम, रोल नंबर क्या था आपका 222 और नेम क्या बना आपका BBBB, पहले था BBB। यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, अपडेट किया, लेकिन किसका अपडेट करना है क्वेरी में नहीं बताया, हम लोग ने बाद में होके सेट किया। तो यही क्या है आपकी प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट मतलब डायनामिक स्टेटमेंट, डायनामिक मतलब जिसका वैल्यू किसकी चेंज करनी है, क्या करनी है वो मुझे पहले से मालूम नहीं रहती, इट इज़ द टाइम डिपेंडेंट, इट इज़ कॉल्ड एज अ क्या है वो आपका प्रिपेयर स्टेटमेंट। अभी आगे आपको प्रोग्राम है बुक में, वो देख सकते हो तो देख लो। एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है कि जिसमें जावा DB उसमें सब क्या रहता है, हम लोग ने अभी तक सब कुछ देखा MSSS डेटाबेस, बट इन एडिशन टू MSSS डेटाबेस वी कैन एसेस अदर डेटाबेस, दूसरे डेटाबेस भी हम लोग एसेस कर सकते हैं। वो कौन से है, ओरेकल, SQL, जावा डेटाबेस। तो जावा डेटाबेस इज अवेलेबल इन नेटबिन्स ID। अगर मैं एक बार उसके साथ कनेक्शन करता हूँ तो उसके बाद मैं क्रिएट टेबल वगैरह कर सकता हूँ, वो फ्लो बाय फ्लो दिया है, आप देख लो वो, नहीं तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको दिखा देंगे, बराबर है। अभी एक मतलब अभी तक हम लोग ने सिंपल क्या किया कि प्रोग्राम लिया, एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, पहले डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस में कॉलम रो वैल्यू रहेगी, उसके बाद प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में हेडर फाइल इंपोर्ट किया स्टेटमेंट, फिर रिजल्ट सेट पहले लिखते हैं, क्लास फॉर नेम, ड्राइवर लोड करो, ड्राइवर के बाद URL कनेक्शन, URL कनेक्शन में डेटाबेस पास किया, अगर ज़रूरत है तो यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करो, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट होने के बाद रिजल्ट आएगा आउटपुट, और रिजल्ट मल्टीपल रहेंगे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके RS.next किया, बराबर है। अपडेट करना है तो अपडेट एग्जीक्यूट अपडेट, नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी, ये सब कुछ किया है हम लोग ने ये चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्व रेट, जितना हो सके उतना हम लोग कवर करेंगे, जो अवेलेबल टाइम है उतने में। कुछ डाउट रहेगा पूछो, थैंक यू।